जय महाकाल। चलिए वे वेलकम टू MWSS मैथ्स विद सोडी सर। तो अभी क्वेश्चन लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्लास 10th का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो दुख होता है अगर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बच्चे। ठीक है। और कुछ बच्चों के दिमाग में तो डर बैठा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री को लेके कि ट्रिग्नोमेट्री तो हम छोड़ ही देंगे। कुछ उनको उनके सीनियर्स राय देंगे कि भाई हम तो छोड़ देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप भी छोड़ दो, हमने भी छोड़ा था। बट मैं आपको बताता हूँ कि एक कहावत है कि सूरज कितना भी चमक ले पर समंदर को कभी सुखा नहीं सकता। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री कितना भी टफ हो जाए पर इंसान की जो पोटेंशियल है उसको वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो। ठीक है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, इंसान ने ही ट्रिग्नोमेट्री को बनाया है। तो इसलिए ये सोच लेकर चले और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाए एंड एंजॉय द प्रोसेस, कि प्रोसेस कैसे करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन को प्रोसेस कैसे करते हैं, एंड रिजल्ट पे फोकस ना करें पहले, धीरे धीरे एंड रिजल्ट भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं स्टार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है दिया हुआ साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो मैं जो आपको सिखाता था, जो मेरे पास बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मुझे 12-15 साल हो गए इस फील्ड में। तो जिनको भी मैंने पढ़ाया है, मैंने ये पढ़ाया होता है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को साइन और कॉस में लाना है, क्योंकि जब एग्जाम में करोगे तो कम से कम आपका एक स्टेप तो यही बन जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए इजी भी तो करना है। तो पहला स्टेप वो होता था, बट क्लियरली मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे या तो अगर आप साइन और कॉस में भी ले आओगे, 1/साइन लिख सकते हो, इसको 1/कॉस लिख सकते हो। बाद में तो आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर की लगनी है, तो क्यों ना पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया जाए। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आप लोग इसको कैसे पढ़ते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो आप वाले के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। क्लियर, ये वाला हो गया एक्सपेंड। अब ये वाला भी वैसे ही करना है। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सिर्फ हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सबसे पहली आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने इन दोनों को मिलाकर क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1। और आपने रीजन आगे मेंशन कर दिया। फिर कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख भी लो, यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, वो भी लिख लिया, यहाँ पे रीजन भी दे दिया। प्लस 2 साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन ए इंटू कोसेक ए इस तरह का था ये, तो हम लिख सकते थे साइन ए इंटू 1/साइन ए, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक को 1/साइन। ये क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो मतलब इस दोनों को कैंसिल करके 1 रह गया, 1 इंटू 2 क्या बच जाएगा, 2 रह जाएगा। और प्लस ये हमने यूज कर दिया सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख भी लेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए। तो तीनों आइडेंटिटी एक ही क्वेश्चन में यूज होगी, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में डाला जाता है। प्लस कॉस और सेक भी, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब इनवर्स आइडेंटिटी है, एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे जा सकते हैं। मतलब इसको कॉस को 1/साइन लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। वैसे ये भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, 1 1 2 4 5 2 7।
तो यहाँ लिख लिया 7 और यहाँ पे लिख लिया 10 स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे लिख लिया कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया मैजिक, और तीनों आइडेंटिटी एक ही जगह है, इसलिए ये क्वेश्चन को डालने का एग्जामिनर के दिमाग में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। चलिए बेटा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यहीं पर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।